मिडिल ईस्ट में जंग की आग अब और भड़क चुकी है। आसमान से मिसाइलों की बरसात हो रही है और धरती पर तबाही के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस युद्ध की गूंज सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं है। इसका असर भारत के उद्योगों और कारोबार पर भी साफ दिखाई देने लगा है। दरअसल इजराइल की वायुसेना ने ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर घुसकर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। जानकारी के अनुसार इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF ने इन हमलों को ब्रॉड स्केल स्ट्राइक्स बताया है। धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे तेहरान में विस्फोटकों की गूंज सुनाई दी। इजराइल का साफ कहना है कि वह उन सभी सैन्य ठिकानों को खत्म कर देगा जो उसकी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। वहीं इजराइल के हमलों के बाद ईरान भी चुप नहीं बैठा। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दुबई और कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। इससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया और कई देशों ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। इस युद्ध का असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि औद्योगिक क्षेत्रों में भी युद्ध का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। खासकर ग्रेटर नोएडा जैसे बड़े एक्सपोर्ट हब में उद्योगपतियों की चिंता बढ़ गई है। युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। इसका सीधा असर पेट्रोल और डीजल पर पड़ रहा है, जिससे ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह युद्ध लंबा चला तो इसका सबसे ज्यादा असर छोटे और मध्यम उद्योगों पर पड़ेगा। वहीं कई देशों में लगातार फ्लाइट्स रद्द होने की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो विदेशी व्यापारिक प्रतिनिधि मंडलों की यात्रा और क्लाइंट्स मीटिंग प्रभावित हो सकती हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक सौदे फाइनल करने में मुश्किल आ सकती है। ग्रेटर नोएडा और नोएडा को देश के प्रमुख एक्सपोर्ट हब के रूप में माना जाता है, जहां से फैशन, हैंडीक्राफ्ट और कई अन्य उत्पाद दुनिया भर में भेजे जाते हैं। फैशन और हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट से जुड़े उद्यमियों का कहना है कि उनका कारोबार पूरी तरह एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर आधारित है। आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह युद्ध जल्द खत्म होगा या फिर इसकी आग और देशों को भी अपनी चपेट में ले लेगी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी जंग छिड़ती है उसका सबसे बड़ा खामियाजा आम लोगों और व्यापारिक दुनिया को ही उठाना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता यह युद्ध दुनिया की अर्थव्यवस्था और भारत के उद्योगों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए स्पष्ट वक्ता के साथ। शर्मा क्यों रहा? दीदी कितनी शाय है ना? वो तो है। दीदी अपने हर बॉयफ्रेंड से ऐसी ही शर्माती है। हाँ? प्रिया गोल्ड CNC मीठे में नमकीन का ट्विस्ट।